दैनिक जागरण अखबार में 30/5/2023 के में जो सांसद श्री सतीश गौतम जी ने पत्रकार ने पूछने के बाद बयान दिए हैं सड़क से संबंधित, ओजोन रोड से सड़क के संबंधित, उसमें जो उनका बयान है वो बहुत आहत करने वाला था, इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, बिल्डरों ने जंगल में सोसाइटी बना दी, तब सड़क निर्माण के बारे में क्यों नहीं सोचा? उन्हें पहले सड़क पर काम करने चाहिए था। ओजोन सिटी ने इसके लिए कुछ नहीं किया। यह सड़क 6 माह में ही टूट गई। पहले तो इसकी जांच कराई जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया। ये सड़क कब बनेगी, इसके आसार अभी नज़र नहीं आ रहे। जबकि सर ने अपना टेन्योर जीतते ही कहा था कि मैं सड़क खुद बनवाऊंगा। ये उन्होंने पिछली बार भी कहा था, अब भी कहा था, और उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, और अब वो उल्टा कहते हैं कि ये सड़क नहीं बनेगी। नहीं तो अब आपको किस तरह का खतरा है? क्या आपको लास्ट टाइम कब लगा ऐसा कि आपको सिक्योरिटी की जरूरत है? सर मैं रोज घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे से गाड़ी में नहीं बैठा जाता, अकेले मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है, मेरे को बहुत अनसेफ लगता है। मेरी फैमिली के साथ भी मैं हर रोज बताता हूँ, अभी यहाँ से लेके मैं बाहर तक नहीं जा सकता। एक्चुअली कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनकी एविडेंस नहीं है। इंसिडेंट कोई सा एक ऐसा तो बताइए जिससे आपको लगा हो कि सर हम इंसिडेंट का वेट क्यों करेंगे? सर आप डिपार्टमेंट से पूछिए, डिपार्टमेंट को पता है कि कितनी पुलिस की हमें प्रोटेक्शन दी गई थी और डिपार्टमेंट में किस हाई लेवल तक जाके हमें प्रोटेक्ट किया गया था। ये सारी चीजें 1-1.5 साल पहले हुई थी। आप इन्हें कुरेदेंगे तो आपको सारे सबूत मिलेंगे। सांसद पर आपके द्वारा कुछ आरोप भी भूमाफिया के लगाए गए हैं, यहाँ पे भू कब्जा करने के लगाए गए, किस तरीके के आरोप हैं आपके? वो साबित करें किसी चीज़ को। हमने कभी भी किसी गरीब किसान की जगह ऐसे भूमाफियाओं की तरह नहीं लिया, ठीक है। खामखा ये बिल्डरों को बदनाम करने का उनका एक तरीका है, और जब वो बदनाम करेंगे, परेशान करेंगे हर चीज़ में, चाहे वो म्यूटेशन की बात हो किसी भी लैंड की, चाहे वो 143 की बात हो, चाहे वो शंकरमढ़ी की बात हो, हर फाइल हमारी जाके रुक जाती है, क्योंकि सभी अधिकारियों को पता है कि ये इनकी काम है, तो वो रोका जाता है। सांसद के किसी भतीजे पर भी आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि किसी भूमि पर कब्जा किया है उन्होंने? हाँ बिल्कुल। क्या है भूमि? क्या है? भूमि है फर्जी राजवती एक लेडी को खड़ा कर दिया, उसका आई कार्ड फर्जी है। 134 नंबर महेंद्र नगर, ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है अलीगढ़ शहर में। आप लोग जांच करें, मैंने सारे कागज दिए हैं आपको। FIR हुई है, इस बिहाफ पे हुई है। सर जिस तरीके से सिक्योरिटी की बात की जा रही है कि जान से खतरा अगर है तो किससे है, आप नाम ले सकते हैं? आपको पता है सबको, ये बताना बार बार मैं बता ही रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष ही रखूँगा, और हमारे पास इन चीज़ों के ठोस सबूत है जो कि हम ऊपर लेवल पे ही प्रेजेंट कर पाएंगे। उसमें आपका प्रस्ताव क्या था? किस तरह का इन्वेस्टमेंट में? सर यूपी इन्वेस्टर समिट में हमने 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया था इन एंड अराउंड ओजोन सिटी, जो कि 2 पार्ट्स में होगा। फर्स्ट पार्ट में 150-250 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे जब तक ये रोड रिपेयर होगी, और यहाँ 18-20 करोड़ रुपए का काम हमें प्रॉमिस किया गया था। सेकेंड फेज में जब हम 600-650 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें पूरा 6 लेन हाईवे बनना था, जैसे ये हाईवे अपने मास्टर प्लान में प्रपोज्ड है। 1981 से प्रपोज्ड है, 2031 के मास्टर प्लान की भी रोड है ये। जमीनों की कीमत इससे बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी सर, और ये आज इसलिए नहीं कि हम इसलिए ये कर रहे हैं, ये हमें पता था यहाँ रोड बनेगी, इसलिए हमने यहाँ 15 साल आके पहले ज़मीन खरीदी थी। 15 साल से हम इस कोशिश में लगे हुए हैं ताकि यहाँ डेवलपमेंट आए, नया अलीगढ़ बढ़ पाए। मंगला जी, जिस रोड को लेकर बात चल रही है, इसकी लेंथ कितनी है? और फर्स्ट टाइम जब ये इसको डेवलप किया गया था, क्या आपके थ्रू किया गया था या प्रशासन और आपके दोनों के मिलने के बाद हुआ? नहीं जी, ये तो सरकारी रोड है, बाकायदा ये जो है क्या अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने बनाई थी, और हमारा उसमें मतलब एक ये था कि भाई हम जब आए थे 2007 में, तो अलीगढ़ के विकास प्राधिकरण के जो भी VC साहब थे, मैं पर्सनली उनसे मिला, तो उन्होंने कहा आप R जोन में लैंड लीजिए। हमें बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने कहा R जोन में आप लीजिए, उसमें CLU कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी आवासीय योजना होती है। ये सर 6.25 किलोमीटर, और इस पे ये 6.25 किलोमीटर की ये रोड है, इसकी लेंथ। और हमने है जी, अभी पिछले दिनों टेंडर हुआ था। डिटेल आपको अग्रवाल साहब बता देंगे इसके बारे में। को लेकर कब आप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और किस तरीके का अपनी तरफ से? देखिए, मैं मुख्यमंत्री से मिलना कई सालों से चाह रहा हूँ, लेकिन शासन प्रशासन दोनों मुझे मिलने नहीं देते। हर उद्योगपति होगा वहाँ पे, जब भी CM साहब यहाँ पे आते हैं, लेकिन मेरा नाम हमेशा कटवा दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा वहाँ पे होना चाहिए, मुझे तो लगता है, और मुझे काफ़ी लोग टोकते भी हैं कि बिल्डरों में से किसी को नहीं बुलाया गया या 1-2 को बुलाया जाता है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी आवासीय योजना है इस शहर की,
और कभी भी जब भी सीएम साहब का दौरा होता है या वाइस सीएम साहब का उप मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, हम पे बुलावा कभी नहीं आता किसी भी किस तरफ तरीके से। से मिलने का प्रयास करेंगे अब सीएम से? सर मैंने तो अपने सारे कोशिश कर ली, मैं सभी नेताओं से, जिसमें सारे विधायक हैं, सारे अपने एमपी साहब हैं, ठीक है जी, और सभी से मैं मिल चुका हूं और काफ़ी मैं चिट्ठी पत्री कर चुका हूं। लखनऊ जाके भी हमने 3-4 बार ट्राई की है, तो वहाँ भी हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। बंगला से क्या आपको सांसद जी से प्रॉपर्टी विवाद को लेकर क्या जान का खतरा है? बिल्कुल है। 15 दिन का समय दिया है, वो क्या है आपने जो बताया है जी, 15 दिन का जो आपने समय दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। इसके बाद हम ठोस कदम उठाएंगे। वो क्या उठाएंगे एक बार फिर आपके साथ आपको पता लग जाएगा। तो किस तरीके से हम एक समय देना चाह रहे हैं कि हमारा कोई मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का राजनीति नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं एक सीधा साधा सा व्यापारी हूँ, मुझे बस यहाँ पे व्यापार करने दिया जाए। ये 2024 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर सांसद जी को नुकसान पहुंचाने की बात करी जा रही है। मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, 15 इतना दिन पढ़ा का- लिखा हूँ 15 दिन का अल्टीमेटम मैं किसके किसी लिए का है बलि का आपका? बकरा नहीं बनने वाला। सर, 15 दिन का अल्टीमेटम किसके लिए है? ये शासन प्रशासन दोनों के लिए है कि हमें इन दोनों मामलों में राहत दी जाए, अन्यथा हम उचित कदम उठाएंगे। सुरक्षा बढ़ाने की भी किस तरीके की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी मुझे और ज़्यादा सुरक्षा में रहना पड़ेगा इस बयान के बाद। कहीं ऐसा तो नहीं है 2024 को लेकर कोई ऐसी डिमांड आ रही हो कि चुनाव में कोई सहयोग की बात आ रही हो, उसको लेकर ये बात विवाद पैदा हो? नहीं, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं। जो आपकी बात हुई थी तो उस समय तो आपने कुछ कहा था कि डिमांड रखी हुई थी क्या? पर वो इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है। एविडेंस जिस चीज़ की नहीं है, हाँ, और बाकी आपके पास पूरा एविडेंस पोर्टफोलियो है, आप उसमें चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। क्या